नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष ध्यान दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पंचायतों में 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए तय कर दिया है। इसके अलावा लगभग 9 वर्षों में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश में कुल 76 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें आधे से अधिक 31 लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार समाज की खुशहाली के साथ साथ हरियाली का प्रतीक होते हैं, इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके तहत महिलाओं के लिए कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने चलाई हुई हैं। वहीं उन्होंने बेटियों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें डिप्लोमा के कोर्स करवाए जाते हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसे कॉलेज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और अगर वे डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे तो मांग के आधार पर महिलाओं की डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी त्योहार माताओं, बहनों और बेटियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। महिलाएं हमारे सब त्योहार का आधार हैं, इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण इसके नाते से 31 महिला पुलिस थाने ये भी हमने शुरू किए हैं और हेल्पलाइन महिलाओं की 1091 का नंबर ये केवल महिलाओं को दिया है और महिलाओं के लिए अलग से दुर्गा शक्ति ऐप ये हमने बनाया है, अलग से दुर्गा शक्ति वाहिनी बनाई है, अलग से दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है। महिलाओं के नाते से ये प्रदेश अब सुरक्षा का हर कदम या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से हर कदम जो अपेक्षा करते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के नाते से मैंने आपको बताया कॉलेज की संख्या हमारी काफी हो गई है। 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला का कॉलेज या कोएड का कॉलेज ये अवश्य होगा, ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर ये महिलाओं को न जाना पड़े। कहीं कहीं से मांग अभी भी आती है कि महिलाओं की शिक्षा के और कॉलेज खोले जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं, कुछ मांग है, उसके नाते एक मैं आज घोषणा करता हूं। बहुत हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं और चाहे प्राइवेट हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां डिप्लोमा का कोर्स होता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स काफी ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहे। ऐसे कॉलेज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर डिग्री कॉलेज का वो एक प्रकार से मांग करेंगे या सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सब में महिलाओं की डिग्री कॉलेज की आज मैं घोषणा करता हूं। जो मांगेंगे उनको हम महिलाओं का डिग्री कॉलेज और देंगे, ताकि महिला शिक्षा ये और आगे बढ़े। महिलाओं का शिक्षित होना, संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि देखिए, पुरुष जो होता है अपने एक परिवार की चिंता करता है, पुरुष अपने एक परिवार की चिंता करता है। महिलाएं अपने मायके में जब तक रहती हैं, शादी नहीं होती है तब तक वहां की चिंता करती हैं। शादी होने के बाद दोनों परिवारों की चिंता वो करती हैं। वो जहां की बेटी है वहां की भी चिंता करती है, जहां उसकी शादी हुई है वहां भी चिंता करती है। तो एक प्रकार से डबल काम, डबल मेहनत महिलाएं करती हैं। और संस्कारित और शिक्षित महिला होगी तो निश्चित रूप से परिवार वो शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। आज पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का परिवार निर्माण में, परिवार के शिक्षित करने में, परिवार को संस्कारित करने में महिलाओं का योगदान ये कहीं अधिक है। तो इस नाते से महिलाओं के उत्थान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज के इस त्योहार पर आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो 12 दिन के बाद 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, वो भी महिलाओं का त्योहार है। वास्तव में ये कहा जाता है ये तीज और रक्षाबंधन महिलाओं का त्योहार है। मेरा कहना है कि हर त्योहार बिना महिलाओं के, बिना माताओं के, बिना बहनों के, बिना बेटियों के ये पूरा नहीं हो सकता है। महिलाएं हमारे सब त्योहार का आधार हैं। इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए मैं बहुत ही संकल्पबद्ध हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार हैं, इसलिए किसान मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है, इसलिए खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र में है। सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री होने तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से खेती में नए और सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक कार्य किया है। आपकी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और खेती में गेहूं और धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजार की मांग के अनुसार फसलें बोने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मौसम के कारण भी फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए सरकार ने मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से किसानों को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल हैं। इनमें सब्जियों के लिए 75,000 रुपए और फलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर क्लेम राशि दी जा रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रदेश में लगभग 53,000 सोलर पंप लगाए और इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी गई। इस वर्ष भी 70,000 नए सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इससे बिजली की खपत में भी कमी आएगी और किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब किसान अपनी फसल बेचता था तो उसे अपने हक का पैसा नहीं मिलता था, पैसा किसी और के खाते में चला जाता था और उनको अपने खर्च के लिए समय समय पर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा को बंद किया और किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की सीधे उनके खाते में राशि डाल दी गई है। अब किसान अपनी फसल बेचकर आता है तो पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दिए जाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। हमने सोलर पंप्स के लिए भी पिछले साल 53,000 सोलर पंप्स लगाए हैं। इनके ऊपर सब्सिडी दी गई है कुसुम योजना के अंतर्गत और इस वर्ष में 70,000 नए सोलर ट्यूबवेल्स वो लगाए जाएंगे ताकि बिजली की खपत में भी कमी आएगी और ऐसे सोलर पंप से किसान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा में एमएसपी पर ली जा रही हैं। ऐसा हमारा अनुमान है कि 15-16 फसलें हम हरियाणा में एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कोई प्रदेश इतने संख्या में फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदता है। जहां तक पानी का विषय है, पानी प्रबंधन भी हमने बहुत ही बढ़िया प्रकार से उसको किया है। आखिर हमारे प्रबंधन के कारण से ही पानी टेल तक पहुंचाने का काम हमने किया है। पिछले वर्षों में कोई ऐसी टेल नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है। वर्षा के इन 4 महीनों में दूर दराज के जो हमारे तालाब हैं, जो सरोवर हैं, जो वो सब सूखे रहते थे, उनमें भी पानी हमने भेजा है। बहुत लेवल यानी बहुत जगह पर पानी का लेवल जो डार्क जोन एरिया घोषित हो गया था उसमें पानी ऊपर आया है और किसानों को सिंचाई के लिए वहां से पानी लेने में अब कोई कठिनाई नहीं है। गांव-गांव में हमने बिजली पहुंचा, सब गांव में बिजली तो पहुंची है। 5700 से ऊपर गांव में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं और इसी प्रकार से आज बिजली किसी किसान को उसकी कोई कठिनाई नहीं होती, किसी उद्योगपति को नहीं होती, किसी घर को नहीं होती। हर जगह बिजली हम पर्याप्त दे रहे हैं। तो इन सब योजनाओं के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि वर्ष में 6,000 रुपया ये भी मिलता है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से धन्यवाद करता हूं। जो नेचुरल फार्मिंग है, एक प्रकार से नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए गाय का गोबर ये उसमें उपयोग होता है। हमने इन किसानों को गाय देने के लिए भी एक प्रावधान किया है कि हर एक को गाय उसको बांधी जाए और उसमें भी जितनी आवश्यकता उनको होती है पैसे की, वो पैसा भी उनको दिया जाए। मेरा कहने का भाव है कि हमारा किसान, इस किसान को हम यानी एक प्रकार से मजदूर नहीं बल्कि अपनी खेती का मालिक बनाना चाहते हैं और मालिक जो बनता है वो स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके अपने काम को करता है। किसान हमारा ये व्यापारी तो नहीं है, लेकिन सेवा भाव इसमें कम नहीं है। सेवा भाव से जनता के पेट का पालन करना, खाने की भरपाई करना और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश के जनता को, देश के लोगों के पेट को भरने के लिए भी हमारा किसान अन्न पैदा करता है। तो इसलिए हमारा जो किसान है ये इसका हम हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। किसान हमारा मजबूर नहीं होना चाहिए बल्कि किसान मजबूत होना चाहिए। तो उसकी मजबूती के लिए हम बहुत से काम कर रहे हैं। इन सब कामों को करते हुए मैं पुनः किसानों की इस प्रगतिशील सोच को कि नई नई फसलें वो बुआई करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, उस सोच को मैं नमन करता हूं
और इसी काम से हम आगे बढ़ते रहें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।